बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत कभी हाँ करती रही, कभी ना करती रही, लेकिन बिल आखिर ये बात सामने आ गई कि हुकूमत आइनी तरामीम करने जा रही है। आइनी तरामीम के नतीजे में क्या अदलिया के हवाले से जो बातें की जाती थी, अदलिया के जजेस के मुद्दत की मुलाजमत में इजाफा, या उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही थी, अब वह हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाब हो गई और उसके बदले मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मिलेगा। साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। बज़ाहिर तो नज़र आता है कि वो पीटीआई के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बयानिया क्या है? इस वक्त जारियत का बयानिया है। जारहाना मूड इख्तियार करके अली अमीन गंडापुर साहब मैदान में आते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे लगता ये है कि पीटीआई अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ शकूक व शुबात ऐसे भी हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ही पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उनको मज़ीद जेल में रखने का सबब भी बन सकते हैं। अली अमीन फिर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? साथ ही साथ बात होगी आज के प्रोग्राम में IMF के साथ मामला तय पा गए। क्या मुल्की मैशत भी अब संभल पाएगी? आम आदमी की मुश्किलात कम होंगी? इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब रऊफ़ क्लासा साहब। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद है। अतर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तारिक अजीज़ साहब हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले तारिक अजीज़ साहब, मैं चाहूँगा कि ये खबर आपसे पूछी जाए। आज जब सारा दिन मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, क्या ज़रूरत क्या थी? मुस्लिम लीग नवाज़ कहती रही कोई तरामीम नहीं ला रहे, कोई जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर अचानक कह दिया गया नहीं जी नहीं, तरामीम तो आने वाली हैं, तैयारी मुकम्मल है, नंबर्स भी पूरे कर लिए हैं। वाकई नंबर्स पूरे हो गए? इसके अलावा हुकूमत के पास ऑप्शन ही किया है। अगर जजेस की तोसी नहीं होती, काजी फैज़ के जो है एज के में इजाफा नहीं होते, इनको 3 साल नहीं मिलते, तो हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? अगर मंसूर अली शाह चीज़ साहब पाकिस्तान बन जाते हैं तो क्या हुकूमत चल पाएगी? इसलिए हुकूमत के पास ये तो बात ही अजीब सी है। मंसूर अली शाह साहब क्या हुकूमत गिरा देंगे? वो उनका जो देखे ना, काजी फैज़ ईसा जो है इस के जो मैं क्या उसको कहूँ कि वो उनका जो है इनके साथ कंफर्टेबल लेवल जो हुकूमत ये समझती है कि अदलिया की मौजूदा जो है उनके जो माजी है मंसूर अली शाह साहब का, वो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो काजी साहब के साथ चलना चाहते हैं। और काजी साहब की एज में इजाफा किया जाएगा, उनको ज़ाती फ़ायदा देने की बजाय वो कानून ये आएगा कि उनकी एज में इजाफा, जजेस की एज में 3 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। तो उसमें काजी साहब वो कहेंगे कि मेरे लिए नहीं किया गया। आईनी तरामीम तो नहीं होगी, कानून साजी क्या नहीं, आईनी तरामीम होगी। इससे जजेस की तादाद में इजाफा सादा अक्सर से होगा। जजेस की तादाद जो 17 से 23 हो गई, लेकिन अमेंडमेंट जो होगी वो इसकी चीफ जस्टिस की या जजेस की एज में इजाफे के लिए 2/3 अक्सरियत हुकूमत को चाहिए होगी। अब नंबर ऑफ गेम पूरा हो चुका है। 212 हुकूमत के पास 212 लोग पहले मौजूद थे। कल पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीती है रहीम राजा खान से, तो ये 213 हो गए हैं। 8 JUI के हैं, तो ये 221 हो जाएंगे। 226 वोट चाहिए। बाकी 8 जो आज़ाद अरकान हैं इसके तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ज्वाइन नहीं किया था, उनके ऊपर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शिक भी नहीं लगती, ना ही उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन होगी। वो 8 लोग जो हैं वो भी मुस्लिम लीग हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, जजेस को जो है इस अमेंडमेंट के ऊपर वोट डालेंगे। तो इस तरह से 225 की इनको 25-26 की हिमायत हासिल हो जाएगी। और ये मेरी इतला यही है कि कल ये तरमीम जो है पार्लियामेंट में पेश भी की जाएगी कौमी असम्बली में, और कल ये पास हो जाएगी। और साथ ही सेनेट के इजलास भी बुला लिया गया है। छुट्टी के दिन जो है सेनेट भी इजलास है, असम्बली का भी इजलास है। और तमाम MNAs सेनेटर्स को हुकूमती को कहा गया कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हों, कोई भी इस्लामाबाद छोड़ के कल नहीं जाएगा। तो इम्कान यही है कि कल ये पास हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान भी इसको वोट करेंगे। रऊफ़ क्लासा साहब, मामला इतना ही सादा आसान है। नंबर्स तारिक अजीज़ साहब ने 1 मिनट में पूरे कर दिए ना जी। इधर से 4 मिलाए, 2 उधर से मिलाए, मौलाना फजल रहमान साहब को राजी किया, बंदे पूरे। वो कहते हैं कहीं से रोड़ी, वो क्या कहते हैं, कहीं से वट्टा, कहीं से गारा, तो भानुमती ने कुंभा बनाया। कोई इस तरह का है कि मुहावरा। लेकिन तारिक अजीज़ ने जितनी आसानी से, हालांकि इज़ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एंड ग्रेट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद में इनसे बेहतर अच्छी खबरें पॉलिटिक्स की किसी के पास नहीं होती, लेकिन जितनी आसानी से इन्होंने मामले को सुलझा दिया है ना, अगलों को 3 से 6 महीने लगे हैं ये काम करने में। जो गिनना शुरू हो गया था कि ये हुआ कैसे, मतलब उन्होंने खासी मेहनत की है। दूसरा ये है कि जो मेरा डाउट है, मेरी कोई खबर नहीं है, मेरी रीडिंग है, आई में भी रॉन्ग,
कि अगर आपके पास ये नंबर इतने पूरे थे कि जो अब तक इन्होंने गिनवाया कि 8-10 जो हैं PTI के जो आज़ाद हैं वो भी शामिल हो जाए, तो फिर मौलाना साहब के साथ इतने लंबे मुज़ाकरात की, उनके घर जाने की, मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। इट मीन्स कि ये मौलाना का वोट भी हिट डलेगा, और मौलाना साहब ने इंडिकेशन भी दिए हैं जी एनी पैकेज आ रहा है। सो अभी भी मैं समझता हूँ कि PTI के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही थी, बोझ दबाव तो डाला गया था। अब ये मुमकिन है कि मौलाना साहब को ये 10-11 दिखाए गए होंगे, मौलाना साहब आप नहीं आते ना तो ये आ जाएंगे, तो हम कर लेंगे, कोई बात, फिर मैं याद रखना, देख लेना, तो कि आपके लिए चांस था, आप चांस मिस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जैसे उस वक्त इन्होंने किया था कि इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने वहाँ से जो कुछ 4-5-8-10 लोग दिखाए थे, और बाद में MQM और दीगर लोगों के जरिए पूरे करके उसमें इन्होंने PTI का एक वोट भी यूज़ नहीं किया था खान साहब के खिलाफ, ताकि कल को खान साहब ये ना कह सके कि मेरे लोगों को फ्लोर क्रॉस करके आपने मुझे हटाया था। सेम मुझे लगता है, ये मेरी फिर रीडिंग है, असेसमेंट है पॉलिटिक्स की, कि ये फिर यही कुछ करेंगे। मौलाना को दिखाए इन्होंने खब्बी है, मारनी सज्जे वाले हैं, सो वो कहेंगे ठीक है, तो ये मुमकिन है। दूसरी बात जो आपने कही है ना सर, इनको अगर मैं इनकी जगह होता ना, मैं जवाब देता यस कि मंसूर अली शाह साहब हुकूमत गिरा सकते हैं, तो आपने इनसे कहा ना वो गिरा देंगे। अच्छा, डेफिनेटली। मसलन आपको एक बात बता दें, 2-3 चीज़ें सर। इस वक्त जो केस का फैसला है ये ख़वातीन के मखसूस सीटों वाला, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी था अपने, उन्होंने कहीं पे बात करते हुए कि भाई साहब ये काम नहीं होने। खान साहब की तमाम लोगों की पूरी कोशिश है, जिस पे वो काजी साहब और बाकी बात कर रहे हैं, कि मंसूर अली शाह साहब अगर आते हैं चीफ जस्टिस, तो पहला जो केस लगना है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन लगना है, जिसको ये हुकूमत नहीं मान रही, कि वो कहते हैं जनाब ये फैसला ही गलत है आपका। सो पहले दिन से टकराव ही आना है। अगर मंसूर अली शाह साहब पहले दिन केस वो टेकअप नहीं करते, इन केस बिकम्स ए चीफ जस्टिस, तो खान साहब, आप, मैं, बाकी सारे लोग कहेंगे देखेंगे जनाब कि आप तो फिर हुकूमत के साथ आपने को मिल मिला करके चीफ जस्टिस बन गए। सो ही इज अंडर एक सवियर दबाव होगा कि आप आते ही हुकूमत पे एक कुल्हाड़ा चलाएं, उनको 30 सीटें लेकर दें, जो उनकी 30 या जो जितनी भी बनती है PTI की ख़वातीन की सीटें हैं, और अगर हुकूमत नहीं चलाती, क्योंकि हुकूमत क्या है फैसले गलत है, ये तो कानून आइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने अपना कानून लिख दिया है। सो जनाब अगर मैं इनकी जगह जवाब दे रहा होता ना जो आपने पूछा, मैं कहता जी बिल्कुल कोई नहीं, हुकूमत साहब आपने जरदारी साहब की सियासत को भी बड़ा क्लोजली देखा है। शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए मौलाना के पास, जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी वो हैं, किसी न किसी प्लानिंग के तहत गए होंगे मौलाना फजल रहमान के पास। सर सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर ये सगे होते ना शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, तो जब ये बैठ के ये पावर, ये शेयरिंग फार्मूला 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चौधरी शुजात साहब के घर पे एक बड़ी गैदरिंग हुई थी, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जरदारी साहब थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग थे। उसमें अगर कोई नहीं था तो मौलाना फजल रहमान वो नहीं थे। मतलब 2 खुट है फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। 3-4 साल इमरान खान साहब के खिलाफ वो सड़कों पे तो वो रहे, ये तो सारे लंदन में थे, मतलब लंदन, जद्दा, अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई, जहाँ भी थे। तो मौलाना साहब तो लड़ाई लड़ते रहे सारी की सारी, है तो भाग गए थे, कोई नजर ही नहीं आता, या जेलों में थे, चले यूँ कह लें जेलों में थे। जब उनको इक़्तिदार मिल गया, मतलब बाजू शाजू लाते शाते तोड़ तोड़ा के वो ले आए इनको पावर में, तो पता चले मौलाना साहब गए हैं। सो मौलाना साहब के साथ उस वक्त जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि जनाब के ये इधर इस पूरी रो में मौलाना साहब किधर हैं? उस वक्त किसी को मौलाना याद नहीं रहा यार, उस वक्त जलसे जुलूस और हंगामे और रैलीज नांग मार्चे की याद था। सो आप जो गए हैं ना सर, ये मौलाना साहब की मोहब्बत नहीं थी। अच्छा ये ना बड़े ये समझते भी हैं एक दूसरे के साथ कोई ज़ाती अना नहीं। हम 4 जो बैठे हुए ना, ये हमारी अना के मसले। मैं अतर काज़मी साहब से किसी बात पे नाराज़ हो जाए, वो मुझसे हो जाए, छोटी छोटी बातों में ये हो जाए। सियासतदान इन चीज़ों से अबाव है सर। थिक स्किन, जो चर्चिल ने कहा था कि खाल मोटी होनी चाहिए, दे डैम केयर के जनाब हमें जाना पड़ा नहीं जाना। अच्छा मौलाना भी माइंड नहीं किया, भाई साहब उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया था? हम होते हमेशा के लिए बिरादरी छोड़ जाते कि भाई साहब आपकी लेकिन मौलाना ने कोई ना कोई अपने मुतालबात तो मनवा लिया। बात तो फिर मौलाना साहब मतलब अतर काज़मी साहब, ये क्या आपको लग रहा है? अब तो आईनी तरामीम की बात खुलकर की जा रही है जी कि बस हो रही हैं रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स भी होने वाली हैं। जो रऊफ खुलासा साहब बात कर रहे हैं कि जो डर खौफ भी है आने वाले चीफ जस्टिस का, उसका भी रास्ता रुक जाएगा। आपको लगता है इतनी आसानी से ये सारे मामला अब हो जाएंगे? बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि एक्सटेंशन के हम बड़े खिलाफ हैं, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक पेपर भी देखा जिस पे लिखा हुआ था कि कोई भी मेंबर बगैर इजाजत किसी भी तरमीम के लिए वोट ना करे, और उसको काफी ज्यादा हाइप भी मिली, उस तकरीर को भी, उस स्टांस को भी। लेकिन उसी तकरीर में मौलाना ने यह भी फरमा दिया कि अगर हमें कोई बेहतर चीज नजर आती है
मेरिट की बात होती है, जरूरी नहीं कि सीनियरिटी में ही मेरिट हो, कोई और बंदा भी कॉम्पिटेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मौलाना ने अपना ऑप्शन जो है बिल्कुल वाज़े तौर पे रखा है, और हुकूमत को अगर कोई उम्मीद थी तो वो मौलाना ने उम्मीद खत्म नहीं की है। अगर कोई ये कह रहा है कि मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे तो मेरे लिए वो मानना थोड़ा सा मुश्किल है। मौलाना इस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, मौलाना यहाँ पे कोई इनकलाब लाने के लिए या फिर कोई जमहूरियत की जंग लड़ने के लिए नहीं कुछ कर रहे। वो देखेंगे कि जहाँ पे उनका सियासी फायदा होगा, और हर सियासी जमात ऐसा ही करती है। मुझे ये लगता है कि ऐन मुमकिन है, मेरे पास खबर कोई नहीं है, मेरा ये तज्जिया है जो मैं हालात को देख के कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मौलाना जो है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हो सकता है कि हुकूमत की तरमीम पे वोट कर दें। पर अभी भी जो मौलाना के करीबी साथी हैं, गुज़िश्ता रोज भी मेरी एक उनके इंतहाई करीबी साथी से बात हुई, तो वो अभी भी इस चीज के ऊपर वज़िद हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सियासी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो पहले हम इनके साथ रहे, मौलाना DI खान से नहीं जीत सके, खैबर पख्तूनख्वा में उनके वोट बैंक को नुकसान हुआ, वो पशीन चले गए, तो ये दो राय वहां से आ रही हैं कि जनाब अभी हम साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब वक्त आएगा तो हो सकता है कि मौलाना हुकूमती पैकेज को वोट दे दें। दूसरी बात, जहां तक काजी फायज ईसा साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इस वक्त तो निजाम जिस तरीके से चल रहा है, ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स हो जाएं या पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हो जाएं, अगर वो मामला चलना शुरू हो गए तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। तो हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करें, या दूसरा ऑप्शन जो उनको मौलाना ने दिया है कि एक पैनल ऑफ जजेस के नाम आए और उसमें से एक जूनियर जज को भी लगाया जा सकता है जिसके साथ हुकूमत कंफर्टेबल हो। लेकिन क्या लगता है कि अतर काज़मी साहब, अगर ये तरामीम हो जाती हैं हुकूमत कंफर्ट हो जाएगी? नहीं जी, जब तक ये हुकूमत कायम है ये कंफर्टेबल नहीं हो सकती, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि इस वक्त जो है ये आप देख लें कि हर जगह पे इनका बंदा तो है, हर जगह पे ये निजाम के अंदर इस वक्त जो भी जहां पे भी जिसके पास थोड़ी ताकत है, ज्यादा ताकत है, वो हुकूमत के साथ एक पेज पे है। क्या हुकूमत कंफर्टेबल है? मेरा नहीं ख्याल। वो जो सियासी अफरा तफरी है वो मुझे खत्म होती भी नजर नहीं आ रही। चलें अतर काज़मी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक ले लें, प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर साहब जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से कि तासर तो यही है कि अली मीन गंडापुर साहब उसी बयानिए को, जो इमरान खान साहब के बयानिया हैं, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ललकार रहे हैं, हर किसी को, मीडिया को ललकार रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि PTI भी चाहती है कि उन्हें KPK के अंदर शहादत मिले ताकि परफॉर्मेंस की बात न की जाए, इमोशंस के ऊपर सियासत हो, और अगर उन्हें शहादत मिलती है तो उसके बाद वो कम अज़ कम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि हमारी एक ही हुकूमत थी सूबे में, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन शायद ये सूरत हाल बनती अभी करीब करीब दिखाई देती नहीं। अली मीन गंडापुर साहब को सूबाई हुकूमत भी चलानी पड़ेगी और साथ ही साथ उन्हें इमरान खान साहब को भी अपने साथ और राज़ी रखना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।